हेलो बच्चों। तो बेटा हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन यहाँ पर कंटिन्यू वीडियोस में दे रहे हैं। तो हम एक्सरसाइज 1.3 पर चल रहे हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.3 की क्वेश्चन नंबर 6 को आज डिस्कस करेंगे। देखो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट f -1 to 1 से r तक डिफाइन है, गिवन बाय fx इज इक्वल टू x/x+2 इज 1 हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है कैसा है, 1 फंक्शन है। और फिर क्या करना है बेटा, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f -1 to +1 से डिफाइन है रेंज ऑफ f तक। इनवर्स को फाइंड आउट करना है जब फंक्शन यहां से रेंज ऑफ f तक डिफाइन है, तब हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये फंक्शन कैसा शो करना है, 1 फंक्शन, ठीक है। देखिए बेटा फंक्शन क्या गिवन है, ये फंक्शन गिवन है, गिवन फंक्शन fx इज इक्वल टू x/x+2, ये फंक्शन है। अब 1 के लिए क्या करते थे, 1 के लिए हम दो एलिमेंट्स को डोमेन से सेलेक्ट करते थे। तो आपने बेटा 2 एलिमेंट्स ले लिए, टेक x1 एंड x2, कहां से, डोमेन से। डोमेन क्या है, -1 to +1, यहां से आपने 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए। और फिर करते थे बेटा, जब 2 एलिमेंट्स आपने सेलेक्ट कर लिए तो फिर fx1 को किसके इक्वल पुट करना है, आपको fx2 के इक्वल पुट करना है 1 शो करने के लिए, ठीक है। तो fx1 की वैल्यू क्या आएगी, यहां x के प्लेस पर आप x1 लगाओ, ये हो जाएगा x1 +2, और ये बेटा x2 +2। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये x1 x2 +2 x2 x1 +2। तो ये बेटा x1 x2 +2x1 इज इक्वल टू x1 x2 +2x2, x1 x2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा बेटा, देखो 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। x1 की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, x2 की इक्वल आ गई। जब x1 x2 की इक्वल आ गया तो यहां से क्या शो हुआ कि ये फंक्शन 1 है, ठीक है। अगर आपने बेटा ये रूल भूल चुके हो तो हमारे लास्ट वीडियोस को देखो, वहां पर ये सब कुछ हमने समझाया हुआ है। और यहां पर मैं एक बार आपको बता देता हूं कि ये रूल मैंने कौन सा लगाया है। देखो 1 के लिए ये रूल था, आप 2 एलिमेंट्स डोमेन से सेलेक्ट करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप इसका। सेकेंड स्टेप इसका बेटा क्या है, fx1 को fx2 के इक्वल पुट करेंगे, और फिर बेटा सेकेंड स्टेप को सॉल्व करेंगे। सेकेंड स्टेप को सॉल्व करने के बाद सॉल्विंग स्टेप सेकेंड, अगर बेटा आपके पास ये मिल जाए, इफ वी गेट x1 इज इक्वल टू x2, अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर ये fx1 इज इक्वल टू fx2 है बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आता है बेटा, तो fx11 नहीं होगा। तो यहां पर हमें 1 शो करना था। तो देखो बेटा सबसे पहले डोमेन से 2 एलिमेंट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, फिर fx1 को fx2 के इक्वल लगाया अकॉर्डिंग टू दैट रूल। फिर बेटा हमने इसको स्टेप सेकंड, ये स्टेप सेकंड है, इसको बेटा सॉल्व किया तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। हेंस f इज 1। तो f कैसा फंक्शन हो गया बेटा, 1 फंक्शन हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका बेटा हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए इनवर्स बेटा, तो इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन 1 एंड ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो बेटा ये फंक्शन देखो 1 तो है। अब इनवर्स जो फाइंड आउट करना है वो हमें -1 to +1 ये डोमेन लेना है बेटा, और रेंज ऑफ f तक फंक्शन डिफाइन करना है पहले, तब इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो बेटा यहां से क्लियर है कि जब फंक्शन रेंज ऑफ f तक डिफाइन है तो डेफिनेटली ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, ऑन टू होगा। 1 तो हम पहले शो कर चुके हैं, लेकिन ये फंक्शन हमने कहां तक डिफाइन कर लिया बेटा, रियल नंबर तक नहीं है, अब हमने रेंज ऑफ f तक डिफाइन कर लिया जब हमें इनवर्स निकालना है। तो बेटा जब रेंज ऑफ f तक डिफाइन है तो डेफिनेटली ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा।
तो देखो सिंस जब ये ऑन टू है फंक्शन, तो बेटा इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे आप, टेक एनी एलिमेंट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन दैट इज कहां से बेटा, यहां पर देखो कोडोमेन की जगह पर क्या है, रेंज ऑफ f। रेंज ऑफ f से कोई एलिमेंट आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर क्या करते हैं बेटा इनवर्स के लिए, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन। x एक डोमेन में ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा सच दैट fx किसकी इक्वल बेटा, y की इक्वल होगा। यही कंडीशन होगी ना। अब क्योंकि ऑन टू है तो ईच बाइक के लिए x हमारे पास होगा, डोमेन में बिलोंग कर रहा होगा। डोमेन क्या है यहाँ पर, -1 to +1 है बेटा, कि fx कहां मैप हो जाए, बाइक पर मैप हो जाए। हमें बेटा इनवर्स निकालना है। इनवर्स का मतलब क्या है, हमें एक फंक्शन g डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है, g डिफाइन करना है, जो कहां से कहां तक होगा वो अभी हम देखेंगे। देखो बेटा fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू है x ओवर x + 2 = y। इसे बेटा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास x = y x + 2, दैट इज x = xy + 2y। अब इस xy को इधर ट्रांसफर कर लो, तो x - xy = 2y, x कॉमन, तो ये 1 - y क्या हो जाएगा, 2y। तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा यहां से देखो, x = 2y/1 - y। बेटा इनवर्स दैट इज हमें एक फंक्शन g फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब g फंक्शन जो होगा, अगर वो इस f का इनवर्स है, बेटा f कहां से कहां तक डिफाइन है, f डिफाइन है -1 + 1 टू रेंज ऑफ f तक। तो g जो होगा वो बेटा कहां से कहां तक डिफाइन होगा, रेंज ऑफ f से -1 टू +1 तक डिफाइन होगा। अब g को डिफाइन कैसे करना है, ये देखो बेटा। देखो बेटा डिफाइन g, यहां पर हम g डिफाइन करेंगे। g बेटा कहां से, रेंज ऑफ f से -1 टू +1, रेंज ऑफ f टू -1 टू +1 such that gy = x। ऐसा हमने बेटा एक g डिफाइन कर लिया, gy = x, और g रेंज ऑफ f से कहां तक डिफाइन किया है, -1 टू +1 तक। अब बेटा देखो gy = x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2y/1 - y। हमने एक g फाइंड आउट कर लिया बेटा, एक अनदर फंक्शन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब ये फंक्शन हम ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन हमारा इनवर्स है या फिर नहीं है f का। तो बेटा देखो अगर ये g इनवर्स है f का, तो याद रखना कि fo g निकाले या फिर go f निकाले बेटा, दोनों केसेस में क्या आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, ठीक है। तो अब हम ये करने वाले हैं, पहले fo g निकालेंगे, उसे शो करेंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन है या नहीं, फिर go f निकालेंगे, फिर शो करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन है या नहीं। तो बेटा शो कैसे करेंगे, देखो fo g y निकालेंगे, वो y की इक्वल आ जाना चाहिए, और g ऑफ f x निकालेंगे बेटा, ये x की इक्वल आ जाना चाहिए। ये हमें यहां पर शो करना है, ठीक है ना। देखो बेटा अब क्या करेंगे, एक बार आप नोट कर लो फास्ट। अब देखो बेटा हमने g फाइंड आउट कर लिया, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, fo gy को y की इक्वल दिखाना है। तो लिखेंगे f ऑफ gy दैट इज f ऑफ gy। देखो gy की वैल्यू क्या है, 2y/1 - y, ये gy की वैल्यू है, यही तो है gy की वैल्यू बेटा। और इसे कहां लगाना है, x के प्लेस पर लगाना है बच्चों, x के प्लेस पर इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x 2y/1 - y। बेटा यहां भी हमें यही लगाना है, ये वाली वैल्यू x के प्लेस पर, 2y/1 - y + 2। इसे सॉल्व करेंगे अब,
तो ये 2y ओवर 1 माइनस बाई अपॉन, देखो बेटा इसे यहां लिख देते हैं, 2y अपॉन 1 माइनस बाई, और इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2y प्लस 2 माइनस 2y 1 माइनस बाई, 1 माइनस बाई से 1 माइनस बाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो बेटा 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या रह गया 2y अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा कितने के इक्वल आ गया, ये बाई के इक्वल आ गया। दैट इज एफ ऑफ जी वाई हमने किसके इक्वल शो कर दिया, बाई के इक्वल शो कर दिया। अब हमें यहां पर अभी क्या दिखाना है, g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये भी तो शो करना है। अगर g इसका इनवर्स f का इनवर्स है तो हम ये दो स्टेप शो करेंगे, f ऑफ जी वाई को बाई के इक्वल शो करेंगे बेटा, और g ऑफ एफ एक्स को x के इक्वल शो करेंगे। तो g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू लगाओ बेटा, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है x अपॉन एक्स प्लस 2, ये एफ एक्स है। अब इसे क्या करेंगे, g में जहां ये वाला वेरिएबल है वहां पर बेटा इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स ओवर एक्स प्लस 2 1 माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा बेटा। इसे सॉल्व करो, 2x ओवर x प्लस 2, ये क्या होगा बेटा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस एक्स ओवर x प्लस 2, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गया बेटा, एक x कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास 2x अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, x आ गया। यहां देखो बच्चों f ऑफ जी वाई वाई के इक्वल हो गया, g ऑफ एफ एक्स एक्स के इक्वल हो गया, तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमारे पास जी वाई निकल के आया है यही f का इनवर्स है, इस f का जो इनवर्स है वो ये है, हेंस f इनवर्स बाई इज इक्वल टू जी वाई, और ये कितना है बेटा 2y ओवर 1 माइनस बाई, ये इसका इनवर्स है। ठीक है, अब देखो बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइन है बेटा, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ये फंक्शन है, सो दैट f इज इन्वर्टिबल, ये शो करना है कि f इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल शो करने के बाद बेटा आपको इसका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्टिबल शो करना है, दैट इज आपको बेटा 1 1 एंड ऑन टू शो करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसे 1 1 ऑन टू शो करेंगे, जिससे कि हम ये शो कर सके कि ये फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है। फॉर 1 1 पहले हम शो कर रहे हैं बेटा 1 1, फॉर 1 1, तो 1 1 की कंडीशन कैसे शो करते हैं बेटा, आप टू एलिमेंट्स को डोमेन से सेलेक्ट करते हैं, डोमेन क्या है यहां पर, रियल नंबर। फिर बेटा सेकेंड स्टेप, पुट fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 क्या होगा बेटा यहां पर 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर 4x1 किसके इक्वल होगा बेटा, 4x2 के इक्वल होगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x1 किसके इक्वल होगा बेटा, x2 के इक्वल होगा। तो 1 1 की कंडीशन भी तो यही होती है, देयरफॉर f इज 1 1, तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया बेटा। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है कि फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, तो ऑन टू कैसे शो करेंगे, देखो फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए आपको एलिमेंट्स कोडोमेन से सेलेक्ट करेंगे बेटा, और उसकी प्री इमेज डोमेन में शो करेंगे। तो कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट आपने बेटा कोडोमेन से सेलेक्ट कर लिया, टेक बाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, यहां कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, तो रियल नंबर से कोई सा भी अपने आर्बिट्री एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया। अगर फंक्शन ऑन टू है तो बेटा एक x ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कहां में पूरा होगा, इस बाई पर, तो यहां हम वही लिखेंगे, आपने कोई एलिमेंट कोडोमेन से सेलेक्ट कर लिया, देन देयर एग्जिस्ट
x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है, रियल नंबर, सच दैट fx यानी x कहां मैप पूरा होगा बेटा, y पर। तो हमें ये x फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा x है जो y पर मैप पूरा है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा इस x को, देखो अब आप fx की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। fx की वैल्यू क्या है बेटा, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y, दैट इज 4x इज इक्वल टू कितना बेटा, y माइनस 3। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा y माइनस 3 अपॉन 4। ये x है बेटा, इस टाइप का एक x होगा जो कहां मैप पूरा होगा, y पर मैप पूरा होगा। चलो इसे शो भी कर देते हैं कि y पर मैप हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो बच्चों fx, x की वैल्यू क्या है, y माइनस 3 अपॉन 4, y माइनस 3 अपॉन 4। चलो बेटा ये कहां पुट करना है आपको, x के प्लेस पर, 4 इंटू y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस का 3, 4 से 4 कैंसिल, तो ये y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया बेटा y। देखो ये एक ऐसा x है जो कहां में पूरा है बेटा, y पर में पूरा है। देयरफॉर आपने क्या दिखाया बेटा कि ये फंक्शन हमारा 1 भी है, ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी है, दैट इज ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है, f इज इन्वर्टिबल। तो हमारा इसका जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट क्या था बेटा, सो दैट f इज इन्वर्टिबल। तो ये तो प्रूव हो गया कि ये हमारा जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है। अब क्या करना है, अब बेटा आपको इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ f, इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। देखो बेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे इनवर्स, इसे नोट कर लो जब तक आप। तो बेटा इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बेटा हमें एक g फाइंड आउट करना होगा, एक फंक्शन g फाइंड आउट करना होगा। जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में दिखाया था कि g ऐसा फाइंड आउट करना होगा f ऑफ g बाई, ये y पर मैप हो, और g ऑफ fx कहां मैप हो, x पर मैप हो। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, g फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब उस g को कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखो बच्चों, देखो बेटा टेक y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोई एलिमेंट आपने कोडोमेन से ले लिया, क्योंकि फंक्शन ऑन टू है तो यहां पर एक x हमारा डोमेन में जरूर एग्जिस्ट करता होगा जो कहां में पूरा होगा बेटा, y पर मैप पूरा होगा। देन देयर मस्ट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन भी R है, सच दैट fx कहां में पूरा होगा बेटा, y पर मैप पूरा होगा, ठीक है। हमें एक g फाइंड आउट करना है, फोकस करिएगा, और उसे कैसे निकालेंगे ये देखो बेटा। अब fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू है 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y। यहां से बेटा आप x फाइंड आउट करो, ये हमारा x हो जाएगा, ये 4x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, y माइनस 3। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन 4। ये एज लाइक ऑन टू, जैसे ऑन टू में हम x फाइंड आउट करते थे ना, उसी वजह से हमने यहां पर बेटा x फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब बच्चों देखो यहां तक x फाइंड आउट करने के बाद अब क्या करना है, डिफाइन g, एक फंक्शन g डिफाइन करो, डिफाइन g, और वो कहां से कहां तक, देखो f हमारा रियल टू रियल डिफाइन है, यहां से यहां तक डिफाइन है। तो g जो होगा बेटा, जैसे f इस डायरेक्शन में डिफाइन है, g बेटा इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे डिफाइन होता है, दैट इज यहां से यहां तक डिफाइन होगा। डिफाइन g सच दैट r टू r, ठीक है। ये हमने g डिफाइन कर लिया, और ये g बेटा किस टाइप से डिफाइन किया, gy इज इक्वल टू x, इस टाइप से g डिफाइन किया। अब देखो बेटा x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, x की वैल्यू क्या है, y माइनस 3 अपॉन 4, ये x की वैल्यू है, ठीक है ना। अब बेटा हमने g तो फाइंड कर लिया, लेकिन अभी हमें क्या शो करना है, f ऑफ g बाई y की इक्वल आना चाहिए, g ऑफ fx x की इक्वल आना चाहिए। अगर ये कंडीशन होल्ड है तो हम कहेंगे बेटा ये g हमारा इनवर्स है f का। तो अब ये और शो करना है, देखो बेटा शो करते हैं।
तो देखो बच्चों जी वाई ये है, अब शो करते हैं हम एफ ऑफ जी वाई, दैट इज एफ जी वाई। अब जी वाई की वैल्यू क्या है बेटा, जी वाई की वैल्यू है ये है बाई माइनस 3/4, और ये कहां पुट कर देंगे, एफ में एक्स के प्लेस पर पुट कर देंगे। ये हो जाएगा बेटा 4 इंटू बाई माइनस 3/4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, तो इसे बेटा बाई माइनस 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया बाई की इक्वल। तो हमने शो कर दिया एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू बाई आर। अब क्या शो करेंगे, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये और शो करना है। देखो बेटा जी ऑफ एफ एक्स आप इसे ये राइट कर सकते हो बेटा, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स है 4x प्लस 3, और ये बेटा हम क्या करेंगे, जी फंक्शन में बाई के प्लेस पर पुट कर देंगे। तो बाई हमारा ये आ रहा है ना, इसके प्लेस पर आप ये पुट कर दोगे, कर दो बेटा। तो 4x प्लस 3 माइनस 3/4 बेटा बाई के प्लेस पर पुट करना है। बाई के प्लेस पर क्या पुट करना है, ये माइनस 3 एज इट इज रहेगा, तो माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल, ये आ गया बेटा 4x/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया बेटा x। हमने यहाँ पर एफ ओ जी वाई बाई की इक्वल दिखा दिया, जी ऑफ एफ एक्स एक्स की इक्वल दिखा दिया, तब हम कहेंगे कि ये हमारा जो जी फंक्शन है ये बेटा इस एफ का इनवर्स है। हेंस एफ इनवर्स बाई इज इक्वल टू जी वाई, जो कि क्या है बेटा जी वाई बाई माइनस 3/4, ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपके समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है बेटा तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि बेटा हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू बेटा।